बड़ा अहम प्रश्न चल रहा है कि सर एसएससी जीडी 2026 एग्जाम का टारगेट स्कोर क्या रखें। समय मिला है, ये आपके लिए लक है, और समय मिला है तो वैकेंसी भी बढ़ेगी, ये भी आपके लिए लक है। पार्टिसिपेशन हो चुका है, फॉर्म फिलिंग हो चुकी है, वो तो बढ़ नहीं जानी है, बट वैकेंसीज बढ़ेंगे। बट इन सब के बावजूद स्कोर जानना आपका धर्म है। तो लास्ट एनालिसिस को लेकर हम सारी बातें करेंगे कि एग्जैक्टली क्या आप रखें। 2024 में वैकेंसी 46,617, 2025 में 53,690 और 2026 में भी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 50,000, जो कि अभी नहीं है एग्जैक्टली। फॉर्म की बात करें तो 49 लाख ऑब्वियसली लेस फॉर्म भरे गए हैं 2025 के कंपैरिजन में 2026 में एग्जैक्टली। अगर वैकेंसी के हिसाब से देखें तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ हम ध्यान से देखें, बिहार को बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ की बात करूं 2024 में ये 136, 142, 136, 137, बट 2025 में गिरावट मिला 128, 136, 132 और 129। आप देख सकते हैं कि सब जगह 5, 6, 7 नंबर का जो है डाउनफॉल रहा है। यूपी में देखें तो 2024 में 149 जो है असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ 154 गया, सीआरपीएफ 150 गया, आईटीबीपी 150, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। बट आप एक जबरदस्त गिरावट देख पा रहे हो 2025 में एग्जैक्टली 134, 132, 139 आप देख सकते हैं। 10 मार्क्स का जो है डिफरेंस और 10 मार्क्स से भी ज़्यादा के डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिले एग्जैक्टली कट ऑफ में। वही बात राजस्थान और हरियाणा में भी रही, यहाँ भी 10 मार्क्स का आप डिफरेंस देख रहे होंगे, 12, 15 मार्क्स के डिफरेंस आ गए कट ऑफ स्टैंडर्ड्स लेकर के। अब 2026 की भी एक अजम्पशंस इसके आधार पर जरूर हम लगाएंगे कि जैसे कि आपको कट ऑफ गिरने के कारण वेंडर चेंज, टीसीएस एडिक्विटी हो गया। जब एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी बदलती है तो टीजीएस से एडिक्विटी, तो एग्जाम का लेवल जो है मैनेजमेंट और चेकिंग पैटर्न बदल जाता है। कई बार पेपर कॉम्पिटेबली जो है आसान या अलग स्टाइल का हो जाए, जिससे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बदलता है और कट ऑफ नीचे आ सकता है। क्वेश्चन पैटर्न चेंज, अगर पेपर का पैटर्न चेंज हो जाए, क्वेश्चन का टाइप, डिफिकल्टी, सेक्शन, तो स्टूडेंट को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। इस कारण भी स्कोर यहाँ पर कट ऑफ गिरता हुआ दिखाई देता है। नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंट शिफ्ट में पेपर का लेवल अलग होना, इसलिए भी मार्क्स को बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अगर नॉर्मलाइजेशन स्ट्रिक्ट हुआ तो सिर्फ टफ थी और ओवरऑल मार्क्स कम हो सकते हैं, कट ऑफ गिरती है। पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इग्नोर करना। बहुत सारे कैंडिडेट जो है क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड उसी तरह कॉन्सेप्ट से आते हैं। अगर स्टूडेंट पीवाईक्यू प्रैक्टिस कम करते हैं तो स्कोर कम होता है, तो ये भी एक बड़ा रीजन बन जाता है जिससे कट ऑफ गिर जाता है। ऐसे ही 2026 अगर हम सिर्फ स्कोर की बात करें तो ऑब्वियसली पेपर तो आप जान रहे हैं 20 मतलब 80 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 1 आवर का टाइम है, 160 है। तो मैं अटेम्प्ट तो बिल्कुल कहूँगा 70+, इससे नीचे तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए। एंड बिल्कुल 140+ का टारगेट लेके चलिए, इससे बिलो आप सोचने की जरूरत नहीं। जनरल कैटेगरी में जो आ रहे हैं, स्पेशली इन बड़े राज्यों की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये आपको बेसिकली ध्यान में लेके चलना है कि आपको 70+ स्कोर करना है। मतलब आप एक मोटा मोटा आंकड़ा बना के चलिए कि हर सेक्शन में आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि 17 to 18 क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होना ही होना चाहिए, राइट अटेम्प्ट होना चाहिए, रॉन्ग तो करने की जरूरत नहीं एग्जैक्टली। तब जाकर के आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। और इस स्कोर को लाने के लिए, इस तरह के परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल अभी भी मौका आपके पास है। एसएससी एग्जाम 2026 में प्रारंभ बैच का हिस्सा बनने का, रिटर्न, फेज 2, मेडिकल, हर चीज़ की 100% सिलेक्शन वाली बैच हमने बनाई है। तो अगर अभी भी आपका सपना और चाहते हैं 100% सफलता, तो बिना देरी किए आप कॉल करिए 9696330033 पर, जुड़ जाइए हमारे एसएससी जीडी स्पेशल प्रारंभ बैच के साथ। बाकी कट ऑफ को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।